अभी फिलहाल सबसे महंगी इंडियन गाड़ी XUV 700 AX7 लग्जरी ऑल व्हील ड्राइव है, जिसका ऑन रोड प्राइस अराउंड 31 लाख रुपीस का है। हिस्टोरिकली सबसे महंगी गाड़ी महिंद्रा सैंगयोंग रेक्सटन RX7 है, जिसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस ऑलमोस्ट 45 लाख रुपीस का है। मेरे पास दोनों है, पर अभी सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और इंडिया की सबसे महंगी गाड़ी टाटा सियरा लॉन्च होने वाली है अगले 2 सालों में, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए का हो सकता है। और जिस तरीके से इस गाड़ी ने 1991 में इंडिया में एकदम नए सेगमेंट को स्टार्ट किया था, 2025 में ये गाड़ी दोबारा करने वाली है, जिसके लिए हम चलते हैं 1986 में, जब टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल मार्केट में एक काफी बड़ा शेयर गेन कर लिया था और अब ये ब्रांड पैसेंजर व्हीकल मार्केट में आना चाहता था। तो इसलिए इस ब्रांड ने होंडा के साथ कोलैब करके 2 एक्टिव पिकअप ट्रक्स लिए उनके और उसमें काम करना शुरू कर दिया, जिसमें इस ब्रांड ने थोड़े बहुत चेंजेस करे इस वाले पिकअप ट्रक में और इसमें मारुति 800 के पार्ट्स डालने शुरू कर दिए और अपना एक लाइट पैसेंजर व्हीकल बना दिया। पर दिक्कत क्या हुई कि इस ब्रांड ने इस गाड़ी को 2 महीने के लिए टेस्ट करा, पर 2 महीने में इस गाड़ी ने जवाब दे दिया, बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म करनी रही थी। तो इसलिए इस ब्रांड ने जो जॉइंट वेंचर है एकदम खत्म कर दिया और अपने खुद के एक लाइट कमर्शियल व्हीकल पे काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम होता है टाटा टेल्को लाइन, जो कि 1988 में लॉन्च होता है। इस ट्रक को बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने अपने 407 के बहुत ही सारे पार्ट्स ले लिए और साथ ही में ऐसे काफी से रगेड सा बना दिया और 2 सालों के अंदर अंदर इसने जो लाइट कमर्शियल व्हीकल मार्केट है इंडिया की, उसका 25% हिस्सा गेन कर लिया। एकदम अल्टीमेट सक्सेस था। तो इसलिए इस ब्रांड ने सोचा कि हमारा टेल्को लाइन तो बढ़िया चल ही रहा है, क्यों ना उसको ही यूज करके ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस करके अपना पहला पैसेंजर व्हीकल बना दे और बढ़िया जो मार्केट है उसे केटर करे। तो इसलिए ये ब्रांड काम पे लग गया और जो टेल्को लाइन का 2.82 मीटर का व्हील बेस है उसको रिड्यूस कर दिया 2.4 मीटर तक। सामने से सेम लुक्स रख दी, साइड में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए और फोर्ड ब्रोंको की सेकंड जनरेशन से इंस्पिरेशन लेके पीछे काफी बड़ा कांच डाल दिया, जो कि इस गाड़ी की छत तक कर्व होता था और इस गाड़ी के अंदर बहुत ही बढ़िया एरी फीलिंग देता था। साथ ही में इस गाड़ी में कुछ ज्यादा बढ़िया फीचर्स डाल दिए, जैसे इस गाड़ी में आपको उस टाइम में पावर विंडोज मिलती थी, आपको एयर कंडीशनिंग मिलता था, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मिलता था और साथ ही में टैकोमीटर मिलता था, जो कि आज तक इंडियन से देखा भी नहीं था। और इस गाड़ी का प्राइस रख दिया ऑलमोस्ट 5.2 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया का, जो कि काफी महंगा था उस टाइम के हिसाब से। और इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर आप देखें तो 5 लाख रुपए उस टाइम के अराउंड 26 लाख रुपए बनते हैं आज के, जो कि इतना महंगा नहीं है। टाटा सवारी का प्राइस है, पर यार उस टाइम में 5 लाख रुपए ज्यादा बड़ी बात थी एज कम्पेयर टू आज 25 लाख रुपए होना। आज तो भाई हर बंदे के पास है सवारी, उस टाइम किसके पास ही सियरा। पर क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस थोड़ा ज्यादा था और थोड़ी ज्यादा ये एक्सपेंसिव पड़ती थी मेंटेन करने को, तो इसलिए इस गाड़ी की सेल्स इतनी कुछ बढ़िया हुई नहीं। और फिर इंडिया के एमिशन नॉर्म थोड़े और स्ट्रिक्ट हो गए, इसलिए 1997 में टाटा मोटर्स ने इसका एक फेसलिफ्ट लॉन्च करा, जिसमें आपको सामने एकदम नई लुक्स मिलती है, आपको नई लाइट्स मिलती है, नई ग्रिल मिलती है, आपको नया बॉनेट मिलता है, साइड में आपको नए अलॉयज मिलते हैं, इंटीरियर में आपको थोड़े बहुत नए फीचर्स मिलते हैं। और साथ ही में टाटा मोटर्स ने अब इसका एक टर्बो वर्जन लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको अराउंड 22 एक्स्ट्रा हॉर्स पावर मिलती है और आपको 39,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते थे ये टर्बो वर्जन लेने के लिए। और फिर इस ब्रांड ने इस गाड़ी को इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल स्पेन वगैरह में, जहाँ पे इस गाड़ी का नाम टेल्को स्पोर्ट था या फिर ऐसे टेल्को टर्बो स्पोर्ट ऐसे कुछ था। पर वहाँ पे भी ऑब्वियसली इतना कुछ मोमेंटम गेन कर नहीं पाई, क्योंकि वहाँ का कॉम्पिटिशन कुछ ज्यादा हार्श था और इस गाड़ी का प्राइस ऐसा भी नहीं है कि कम था एज कम्पेयर टू बाकी सारी कार्स, तो इसलिए डिसेंट भी की, पर ऐसा कुछ था नहीं कि ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ हो गया हो। पर दिक्कत आती है 1998 में, जब टाटा लॉन्च करते हैं अपनी टाटा सवारी को 8.25 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में। और ये गाड़ी एकदम अपडेटेड होती है, इसमें आपको 4 दरवाजे मिलते हैं, इनफैक्ट आपको 5 दरवाजे मिलते हैं, आपको बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलती है, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, बढ़िया एफिशिएंसी मिलती है। तो टाटा की नई एसयूवी बस कुछ लाख रुपए महंगी होती है एज कम्पेयर टू उनकी सियरा, लेकिन इसमें आपको कुछ ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलती है। आपको 7 सीट्स मिलती है एज कम्पेयर टू 4, आपको बढ़िया इंजन मिलता है जिसमें ज्यादा बढ़िया एफिशिएंसी आती है, आपको बढ़िया लुक्स मिलती है, आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है। तो यार ऑब्वियसली इंडियन इसी गाड़ी को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू सियरा लेना, क्योंकि इंडिया में भाई 2 डोर गाड़ियां कभी नहीं चलती, अब भी नहीं चल रही, बस यूट्यूबर्स के पसंद आती है 2 डोर कार्स उनकी कंटेंट के लिए। बाकी जो नॉर्मल ऑडियंस है उन्हें भाई 5-6 लोग बिठाने हैं, हमारे इंडिया में बड़ी बड़ी फैमिलीज है, तो इसलिए सफारी आ गई और इस गाड़ी की सेल्स और कम हो गई। और 2003 में, जो कि काफी एक अच्छा साल है, इस ब्रांड ने इस गाड़ी को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया, ऐसे माला वाला चढ़ा के। लास्ट थोड़ी बहुत यूनिट्स बनी और अगर आपको लेनी थी आप ले सकते थे। और अभी भी मार्केट में गाड़ी आ रही है अराउंड 1.5-2 लाख रुपए का इसका रीसेल प्राइस है, तो काफी बढ़िया इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू है। पर जो मेन रीजन है मेरे ख्याल से इस गाड़ी के इंडिया में फेलियर के पीछे, वो इस गाड़ी का प्राइस था, जिसमें लॉन्च पे इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का था, 5.25 लाख रुपीस का। जब उस टाइम में हमारे इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी अराउंड 24,000 रुपए की थी, तो एक एवरेज बंदे को ऑलमोस्ट 20 साल काम करना पड़ता इस गाड़ी को लेने के लिए। अब हमारे इंडिया की एवरेज पर कैपिटा जीडीपी अराउंड 2.5 लाख रुपए की है, तो अब फिर भी काफी सही थी ये गाड़ी। पर उस टाइम के हिसाब से जब इंडिया में किसी के पास पैसे नहीं था, इस गाड़ी को 5 लाख रुपए के प्राइस में लॉन्च करना कुछ ज्यादा ही एक
बेकार मूव था। जब बेरली लोग मारुति को खरीदते थे तो एक ऐसी गाड़ी को कैसे खरीद पाते जो कि उस टाइम भाई कुछ ऑलमोस्ट BMW के प्राइस की थी। पर भले ही लोग इस गाड़ी को ले नहीं पाए उस टाइम में, पर इस गाड़ी की एस्पिरेशनल वैल्यू और ब्रांड वैल्यू कुछ ज्यादा बढ़िया स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गई थी इंडियन मार्केट में, क्योंकि लोगों को उस टाइम पता था कि जो इंडिया की पिनिकल एसयूवी है जिसमें आपको पिनिकल फीचर्स मिलते हैं उसका नाम टाटा सियरा था। भले वो इस गाड़ी को ले नहीं पाते थे पर एटलीस्ट उन्हें ब्रांड के बारे में पता था कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है और कितने ज्यादा बढ़िया इस गाड़ी में फीचर्स है, और उनके दिमाग में गाड़ी बैठ गई कि अगर उस टाइम बचपन में हमारे पास पैसे होते तो ये गाड़ी लेते। और इसको ज्यादा बढ़िया स्ट्रॉन्ग वैल्यू और ब्रांड वैल्यू पे इस ब्रांड ने कैपिटलाइज करा और 2020 के ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी का एक नया कंसेप्ट वर्जन शोकेस करा, टाटा सियरा ईवी। इस गाड़ी में आपको ब्रांड की इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज वाली लुक्स मिलती है, जिसमें आपको सामने एकदम पतली लाइटें मिलती है, आपको सारा कुछ एकदम प्लेन मिलता है सामने, साइड में आपको बड़े बड़े अलॉयज मिलते हैं, और साथ ही में आपको अभी इस गाड़ी में 3 दरवाजे मिलते हैं। 2 तो आपको नॉर्मल दरवाजे मिलते हैं और एक आपको को ड्राइवर वाली साइड में एक स्लाइडिंग वाला दरवाजा मिलता है जिसमें आपको स्वाइप करना है और वो ऐसे पीछे चला जाएगा। आपको जो गाड़ी के अंदर का डेक है पूरा वुडन का मिलता है और पीछे आपको सोफा मिलता है। और भाई यार मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए यार जिसमें ऐसे पीछे सोफा वगैरह हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो। आप कहोगे भाई बैठना ही तो है तूने, यार बैठने के अलावा भी काम होता है गाड़ी के पीछे वाली सीट पे, तो कंफर्ट थोड़ा इस गाड़ी में थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट है। वो और बाकी कंफर्ट है। कार मसल को सब्सक्राइब करने में भी हमारे काफी 8,05,000 सब्सक्राइबर हो गए, 1 मिलियन करने हैं, तो सब्सक्राइब बना दो और कम्युनिटी मेंबर बन जाओ। और साथ ही में पहली वाली सियरा को होमाज देने के लिए इस ब्रांड ने इस गाड़ी के साइड में वैसे ही बड़े बड़े कांच रखे पीछे, जो कि ऊपर गाड़ी की छत में कर्व होते हैं, और इनफैक्ट जो गाड़ी की छत है वो भी पूरी कांच की है, और जो डैशबोर्ड है उसमें आपको ब्रोकली वगैरह मिलती है ऐसे थोड़ी ऐसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फील देने के लिए। और टाटा मोटर्स ने इस टाइम कंफर्म किया था कि गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक ओनली वर्जन में आने वाली है, और इस ब्रांड की हिस्ट्री की आज तक की सबसे प्रीमियम गाड़ी होने वाली है। पर फिर 2023 के ऑटो एक्सपो में इस ब्रांड ने दोबारा इस गाड़ी के एक नई आइटरेशन को डिस्प्ले करा जो कि ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी था। और इस वाले ऑटो एक्सपो में मैं भी गया था, मैंने इस गाड़ी को देखा था, बहुत ही कूल गाड़ी है, जिसमें अभी इस गाड़ी में आपको टाटा विंगर जैसी लुक्स मिलती है सामने, एकदम आपको कनेक्टेड सामने लाइट्स मिलती है, एलईडी बार्स मिलते हैं, ब्लैक आपको पूरा फ्रंट मिलता है, साइड में आपको बड़े बड़े अलॉयज मिलते हैं और आपको बड़े बड़े कांच मिलते हैं, और आपको स्लाइडिंग वाला डोर मिलता है, और साथ ही में इंटीरियर में आपको अभी भी ऐसे वही सोफे वाली सीट्स मिलती है। और अब टाटा मोटर्स ने कंफर्म कर दिया कि गाड़ी प्रोडक्शन रेडी वर्जन में आने वाली है 2025 के आसपास। इस गाड़ी में आपको 2 डिफरेंट वर्जन मिलने वाले हैं। एक इलेक्ट्रिक वर्जन होगा जिसमें 250 हॉर्स पावर आने वाली है, बढ़िया भाई 250 हॉर्स पावर होगी एक इंडियन गाड़ी में, और एक इसका पेट्रोल वाला वर्जन आने वाला है जिसमें टाटा मोटर्स का 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल गैसोलीन इंजन आने वाला है 170 हॉर्स पावर वाला। और साथ ही में गाड़ी में ऐसे स्टैंडर्ड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आएगा ताकि जो इसकी ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड इमेज है वो कंटिन्यू हो पाए। और प्राइस इस गाड़ी का ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए के आसपास का हो सकता है, मतलब 30 से लेके 40 लाख के बीच में, और ब्रांड की सबसे प्रीमियम गाड़ी होने वाली है। और ऐसी गाड़ी अगर आप देखें जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी होती है, एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए बनी होती है, भले उनकी सेल्स इतनी कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन तब भी वो गाड़ी ब्रांड के लिए काफी एक अच्छा प्रोडक्ट होता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप थार ले तो थार एक काफी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनी है, जिन्हें बढ़िया ऑफ रोडिंग करनी है, बढ़िया हवाबाजी करनी है, जिन्हें भले ऑफ रोडिंग आती भी ना हो लेकिन हवाबाजी करनी है। 3 डिफरेंट ऑडियंस है। तो ऐसी गाड़ी लॉन्च करने से भले जो इस गाड़ी की सेल्स है इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई नहीं होती, पर ऐसी गाड़ी लॉन्च करने से ब्रांड की ब्रांड इमेज काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनती है, उनकी कैपेबिलिटीज शो होती है, उनकी बढ़िया डिजाइनिंग शो होती है, जिससे जो ब्रांड की बाकी सारी कार्स है उनकी सेल्स में भी इंपैक्ट आता है। और सियरा के साथ भी यही होने वाला है। इस गाड़ी की काफी छोटी ऑडियंस है एज कम्पेयर टू सफारी या फिर हैरियर, पर क्योंकि ये गाड़ी इतनी यूनिक है, इसमें आपको 2 दरवाजे मिलते हैं, आपको स्लाइडिंग डोर्स मिलते हैं, आपको बढ़िया ऑफ रोडिंग मिलती है, और इस ब्रांड के बेस्ट फीचर्स मिलती है, तो इसलिए गाड़ी एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होगा इस ब्रांड के लिए, अपनी ब्रांड वैल्यू को इनहांस करने के लिए, और इससे दूसरी कार्स की सेल्स भी इंक्रीज होने वाली है, तो इसलिए काफी तगड़ा प्रोडक्ट है। और ऐसे प्रोडक्ट्स काफी कम ही लॉन्च होते हैं आजकल, सारी कंपनीज एकदम मेन स्ट्रीम कार्स बना रही है, कुछ कुछ कंपनीज ही है जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि डिफरेंट मार्केट्स को केटर करे। तो आप बताना यार सियरा कैसी गाड़ी है, आपको कैसी लगती है, क्या बता भाई मेरी अगली गाड़ी हो, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।